everyone, this is Neha Devnani here. Welcome back to my channel. Today we are starting chapter number 2, which is membership. Earlier we have studied chapter number 1, which was debenture. If you are new to my channel, please go and check the below links to get full details of chapter number 1, debenture. So आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर के इंट्रो से. देन हम उसके कंटेंट्स देख लेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एंड देन हम इसका मीनिंग देखेंगे. ये सब चीज़ें हम इस फर्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं. देन हर एक टॉपिक के लिए मैंने अलग अलग पार्ट बनाया है जो मैं रेगुलरली अपलोड करती रहूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रो ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट हम चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं. इस इंट्रो में से एग्ज़ाम में आने के चांसेस तो कुछ होते नहीं हैं, बट अगर ये इंट्रो अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर को समझने में, पढ़ने में हमें बहुत ही इजी रहेगा, बहुत स्मूथ चैप्टर चलेगा. फिर प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है कंपनी से. कंपनी जब कोई भी अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है, चाहे वो शेयर हो कि डिबेंचर हो, सबसे पहले वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस. अब प्रॉस्पेक्टस मींस जिसमें कंपनी जो सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है उसकी डिटेल्स होती है उसमें, और साथ ही साथ कंपनी की भी डिटेल्स प्रॉस्पेक्टस में आ जाती है. प्रॉस्पेक्टस इशू करती है कंपनी और जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आओ हमारे शेयर्स को और डिबेंचर्स को परचेस करो. ऐसे करके वो इनवाइट करती है. बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड पॉइंट, फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होता है. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मींस वो इन्वेस्टर्स जो एबिलिटी रखते हैं उस सिक्योरिटीज़ को परचेस करने के लिए और साथ ही साथ वो इंटरेस्टेड भी हैं. प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स शेयर को ख़रीदने के लिए अप्लाई करते हैं. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ने तो अप्लाई कर दिया. अब कंपनी के पास बहुत तरह की एप्लीकेशंस आती है इन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की. देन कंपनी इन सभी एप्लीकेशंस को पहले तो कलेक्ट करती है. देन उन्हीं एप्लीकेशंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है और क्लासिफाई करती है. नाउ एप्लीकेशंस रिसीव हो गए, क्लासिफाई हो गए. अब कंपनी शेयर मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव से एक बार कंसल्ट करके अपनी अलॉटमेंट पॉलिसी को डिसाइड करती है. अलॉटमेंट मींस शेयर किस किस को देना है. जैसे ही अलॉटमेंट का टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है तो जिन शेयर होल्डर्स को अलॉट किए गए हैं शेयर्स, मींस उनको कंपनी ने शेयर्स दिए हैं, उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, मींस ऐसा रजिस्टर जिसमें कौन कौन मेंबर्स हैं कंपनी के, उसका नाम नोट किया जाता है. तो ऐसे रजिस्टर में उन शेयर होल्डर्स का नाम फिर ऐड कर दिया जाता है. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम नोट होने के बाद ऐसे शेयर होल्डर्स को फिर कंपनी का मेंबर माना जाता है. यहाँ पर हमने देखा कि शेयर्स को ख़रीदने के बाद वो शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐड हो जाता है, इसलिए वो कंपनी का मेंबर माना जाता है. नेक्स्टली इस पॉइंट में ऐसे लिखा है कि मेंबरशिप पाने का सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, और भी काफ़ी अदर वेज़ होते हैं. एक मेंबर होने के नाते बहुत से राइट्स मेंबर के हक़ में आते हैं. वो बहुत सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. Starting with the contents of the chapter, first thing we will learn is the meaning of membership. First हम meaning सीखेंगे. Secondly, what is member and what is shareholder. ये दोनों कौन होते हैं, इसका meaning हम second part में देखेंगे. Third is the difference between member and shareholder. अब member और shareholder के बीच का difference हम जानेंगे third part में. Then fourth point is who can acquire membership. membership आखिर कौन कौन acquire कर सकता है, membership किस किस को मिल सकती है. Then fifth part, members methods of becoming a member. कौन कौन से methods होते हैं जिससे हम member बन सकते हैं. Then last part which is termination of membership. इसमें बताया जाता है कि membership को कैसे terminate किया जाता है, यानी कि membership ख़त्म कैसे होती है. Till now we have seen the intro and contents of the chapter. Now we will understand the meaning of membership. Now what is the meaning of membership? Let's look.
Now we are going to understand the most easiest and simplest meaning of membership given in the textbook. So firstly, let me read out this for you. A person is considered to be a member when his name is registered by written consent or through share application. इस मीनिंग में ये लिखा हुआ है कि एक पर्सन तभी ही मेंबर कंसिडर किया जाता है जब उसका नाम रिटन कंसेंट से या फिर शेयर एप्लीकेशन के माध्यम से लिखा गया हो। अब रिटन कंसेंट मींस उस पर्सन ने खुद ने एक रिटन एप्लीकेशन सेंड किया हो कंपनी को, जिसमें उसने बताया हो कि येस ही इज़ रेडी टू बी अ मेंबर, या फिर उसने शेयर को परचेस किया हो। इन दो वेज से एक पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। In short, we can say that to be a member, a written consent is necessary. इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि एक रिटन कंसेंट होना ज़रूरी है, या फिर उस शेयर होल्डर का नाम या उस पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होना नेसेसरी है। ये दो कंडीशंस या इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर येस है तो वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। Now a clear-cut definition is available in textbook, so let's have a look on it. So first, let me read out this for you. According to the Companies Act, member is a person who has subscribed to the memorandum of association of company and every other person who has agreed in writing to become a member. Now, according to the Companies Act, मेंबर वो पर्सन है जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के MOA का सब्सक्राइब किया हो, मीन्स उस पर एग्री करके साइन किया हो, या फिर हर एक पर्सन जिसने अपने रिटन कंसेंट से अपना एग्रीमेंट लिया हो कि हाँ वो मेंबर बनने के लिए रेडी है। सो मेंबर बनने के लिए ये दो कंडीशंस नेसेसरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है। इट्स अ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। ये कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होती है, मींस ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसमें कंपनी की डिटेल्स और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सी बातें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये उसमें होती है। Therefore, in today's video we have seen the intro of the chapter, secondly the contents of chapter, and the third is the meaning and definition of membership. So आज हमने ये तीन बातें अच्छे से समझ लिया। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। And don't stop the video here. Please like to the video and do comment on it. Please tell me your reviews or any other queries in the comment section, and please subscribe to my channel. Don't forget to check the below links in which I have given my Instagram link. You can also contact me there and also ask your queries there. Thank you so much for your support. Now you can end the video. Bye bye.